बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी MCQs हैं जिनको आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट होती पेज नंबर 88 पे। चैप्टर कौन सा है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़। अब फर्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ इन द सेम फैमिली एज फ्लोरीन, के फ्लोरीन की फैमिली में से इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो फैमिलीज़ किसको कहते हैं? ग्रुप में, यानी जो हमने पढ़ा था जो वर्टिकल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या फैमिली या ग्रुप कहते हैं। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट MCQ में कि फ्लोरीन जो है उसकी फैमिली के इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है। तो आइए पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर देखें, ये 7th ग्रुप में फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के ग्रुप में और कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड TS। अब जो है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखें यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं? सिलिकॉन, एंटीमनी, आयोडीन एंड आर्सेनिक। तो हमने कौन सा देखा कि इसमें जो फ्लोरीन की फैमिली में कौन सा है? C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि आयोडीन जो है वो फ्लोरीन की फैमिली से है। नेक्स्ट देखें, सेकंड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आप में इन चारों में से स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो हमने क्या पढ़ा था ट्रेंड्स में? आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स में हमने पढ़ा कि जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, लेकिन टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं ग्रुप्स में तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड है, 7 पीरियड है। तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि स्मॉलेस्ट किसकी है? तो स्मॉलेस्ट किसकी होगी? जो कि लेफ़्ट साइड में होगा। और कहाँ होगा जब डिक्रीज़ हो रही है? यानी सबसे नीचे होगा, लेफ़्ट साइड में, यानी फर्स्ट ग्रुप में होगा। और सबसे कम किसकी होगी? जो लास्ट पीरियड में एंड में आएगा, यानी ग्रुप में सबसे नीचे होगा। तो अब देखें इस पीरियड का कौन सा है? पोटाशियम है, फास्फोरस है, ये सल्फर है और कैल्शियम है। तो फर्स्ट ग्रुप में इसमें से ये पोटाशियम आता है। तो पोटाशियम जो है इसकी स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि ये बहुत, जब हम इससे, ये स्मॉलेस्ट होती है, जब हम ग्रुप में राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज होती जाती है। तो इसमें जो चार हमें दिए हुए हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है? पोटाशियम की। A ऑप्शन इसमें से राइट है। थर्ड की तरफ आते हैं। An element has configuration 2 8 1, it belongs to। अब इसका मतलब है इसके 3 शेल्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं और थर्ड में 1 है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जितने शेल्स की जो है वो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतना ही उसमें वो उतना ही उसका पीरियड होता है, यानी जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3। तो इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड में आता है। अब इसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो उसका ग्रुप नंबर होगा। तो अब आप देखें इसमें 3 शेल्स हैं और लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। और ये 3 शेल्स की नंबर ऑफ शेल्स इसमें 3 है, तो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। तो अब देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ग्रुप 1 एंड थर्ड पीरियड। तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक आ रहा है, ये ऑप्शन A। दूसरा दिया हुआ है ग्रुप 3 एंड फर्स्ट पीरियड, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर अगले MCQ की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी मोस्ट सिमिलर टू कार्बन, कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कार्बन से मिलते जुलते हैं? तो ज़ाहिर है जो कार्बन फैमिली से होगा तो या कार्बन ग्रुप में से होगा वही कार्बन के साथ मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कार्बन कौन से ग्रुप में है इसकी फैमिली में, बाकी और कौन से मेंबर्स हैं। ये देखें, ये हमारा जो फोर्थ ग्रुप में आता है, फोर्थ ग्रुप में फोर्थ A में कार्बन है, इसकी फैमिली में और कौन है? सिलिकॉन है,
जर्मेनियम है, एंटीमनी है, लेड है और इसके तो यहाँ पर देखें अब हमारा यहाँ पर कौन कौन सा दिया हुआ है। नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन इस फैमिली में नहीं है, कार्बन की फैमिली में। बोरॉन है, बोरॉन भी कार्बन की फैमिली में नहीं है। ऑक्सीजन है, ये जो है ये भी इस कार्बन की फैमिली में नहीं है। तो सिलिकॉन जो है वो है इसके सिमिलर होगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो कार्बन की फैमिली में आता है। यहाँ पर देखें कार्बन की फैमिली ये है, तो सिलिकॉन इसके नेक्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का। तो सिलिकॉन जो है डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन। मेटलाइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अब आप देखें कि एस ब्लॉक का पूछा हुआ है, तो एस ब्लॉक कौन से होते हैं। एस ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये दोनों जो है वो है एस ब्लॉक, और ये फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी जो दोनों क्या है मेटल्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका भी ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले आपसे स्मॉलेस्ट का पूछा हुआ था सेकेंड एमसीक्यू में, और इसमें पूछा हुआ है लार्जेस्ट किसकी है। तो लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं प्रोडक्ट टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। तो हमारे टॉप पे और लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कि हमारा ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, तो लार्जेस्ट किसकी होगी, जो सबसे टॉप पे होगा। और जो क्या होगा, सबसे टॉप पे आएगा, और जो होगा इंक्रीज हो रही है तो हमारा लास्ट ग्रुप में आएगा। तो उसके जब हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है तो यानी सबसे राइट साइड पे जो होगा उसकी लार्जेस्ट होगी, और जब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं जो टॉप पे होगा उसकी लार्जेस्ट होगी। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और हीलियम। अब आप देखें प्रोडक्ट टेबल में जाके कि इनमें से कौन सा जो है वेरी राइट साइड पे है और टॉप पे है। तो यहाँ पर आके देखें इनमें से ये वेरी राइट साइड पे हीलियम आता है और टॉप पे भी है, इसलिए हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा होगी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। एलिमेंट्स इन अ डैश हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियड ग्रुप बोथ ए एंड बी इन नेदर ए नॉर बी। तो अब यहाँ पर कौन सा आएगा कि जो ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ मेंबर ऑफ, तो यार 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8वें ग्रुप का मेंबर होगा, यानी अल्कली मेटल्स दिया हुआ ऑप्शन में से हैलोजन फैमिली, नोबल फैमिली, कार्बन फैमिली। तो 8th ग्रुप को नोबल फैमिली भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन। इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको नोबल फैमिली भी कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल किस पे बेस करता है, एटॉमिक नंबर पे, मास नंबर पे, न्यूट्रॉन नंबर पे या आइसोटोप नंबर पे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एटॉमिक नंबर पे। 10th एमसीक्यू है शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू, शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।